ये हमारा समाज आज भी अपनी बुद्धि को गुलामी के तौर पर गिरवी रखे हुए है। शादी करना है तो गिरवी रख के लाता उठाने जाता है कि मुझे कुछ दिन के लिए अपनी बुद्धि उधार चाहिए, वो इसका इतना पैसा दूंगा। मकान बनाना है तो बोले आपको उद्घाटन करना है, मेरी बुद्धि वापस दे दो, 15 दिन में मकान बना के आपके पास रख जाऊंगा। ये सारा का सारा सिस्टम अगर समझें तो ये बुद्धि हम वहां से उठाते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, क्योंकि हमने गुलामी स्वीकार कर ली। तो महात्मा फुले ने गुलामगिरी की शुरुआत इस लाइन से इसलिए की कि मेरे जो लोग गुलाम हैं, मेरा पूरा समाज जो गुलाम है, उस गुलाम समाज को समझ में आना चाहिए कि मेरी बुद्धि कहां गिरवी रखी है, मैंने किसकी गुलामी स्वीकार की है। जब तक व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करेगा कि मैं किसी का गुलाम हूं, गुलामी के खिलाफ लड़ने की औकात कैसे पैदा करेगा। सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इतना काम किया और केवल शिक्षा पर ध्यान देने का काम किया कि हमारे समाज के लोगों को पहले शिक्षित किया जाए और शिक्षित करने के बाद में उनको संगठित किया जाए और तब जाकर के मनवादी ताकतों से लड़ने का प्लान बनाया जाए। तो साथियों, मुझे यहाँ आकर के इतना हर्ष महसूस हुआ कि आज जो बच्चे इस मंच से सम्मानित हुए हैं वो इस देश की और इस समाज की भावी पीढ़ी है। मैं भी कभी ये पड़ोस के ही गांव का रहने वाला हूं, ग्राम सुजरमा का। ब्लॉक टॉपर रहा, गांव का भी हमेशा टॉपर रहा। और साथियों, बाबा साहब के संविधान की वजह से, संविधान में प्रदत्त अधिकारों की वजह से मुझे शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला और आज आपके सामने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस कॉलेज में पदस्थ होकर के यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो आज के इन सम्मानित बच्चों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि बेटा इसी तरीके से अपना मेरिट पर ध्यान देना, आगे जाकर के इस छोटे से गांव से निकल करके आपको बहुत बड़ा नाम रोशन करना है, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का और अपने राज्य का और यहाँ तक कि अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है। आप देख रहे होंगे कि आजकल हमारे बच्चे जब से पढ़ना लिखना शुरू किया है तब से IAS IPS मैं पहले सुना करता था, एक हाथ बना करता था 10-5 साल में, और अभी तो यहाँ से कभी धाकड़, कभी कोई, बहुत सारे लोग IAS IPS में सिलेक्शन हो रहे हैं हमारे क्षेत्र से। ये बड़े गर्व की बात है। तो आज आप लोगों ने ये शिक्षा के क्षेत्र पर जो काम करने का प्रयास किया है, तो बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा जरूर। और साथियों, यही अंतर है कि जो लोग बेचारे शिक्षा नहीं ले पाते, शिक्षित नहीं हो पाते और सामाजिक ढांचे को नहीं समझ पाते, वो समाज में दहाड़ने की औकात नहीं रख पाते। और साथियों, और